Hello everyone, welcome all of you online platform of Vishwas Nav Sarda Senior Secondary School +2 पॉलिटिकल साइंस थर्ड लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ है। अमेरिका का वरत्सव। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा शीत युद्ध का दौर, सेकंड लेसन में हमने दो ध्रुवीयता का अंत और तीसरे लेसन में अमेरिका का वरत्सव, यूएस हेगेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कल का वीडियो जब हमने देखा था तो उसमें हमने पढ़ा था वरत्सव का अर्थ क्या होता है। तो वरत्सव शब्द जो है वो फिजिक्स के पोल ध्रुव शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है किसी एक देश का विश्व राजनीति में दबदबा, यानी कि कोई देश ज़्यादा शक्तिशाली होता है जब विश्व राजनीति में, तो उसे हम हेगेमनी कहते हैं। अब अमेरिका की जो हेगेमनी है वो कई अर्थों में हो सकती है, सैनिक शक्ति के रूप में, ढांचागत पावर के रूप में, सामाजिक आर्थिकगत पावर के रूप में, और जो है सांस्कृतिक शक्ति के रूप में। तो वो अमेरिका की बढ़ी हुई पावर है। हमने देखा था कि अमेरिका ने किस तरह से इराक पर आक्रमण किया और संयुक्त राष्ट्र संघ की परवाह नहीं की, यानी कि अमेरिका की कार्रवाइयों में संयुक्त राष्ट्र संघ भी कोई लगाम लगा पाने में संभव नहीं था, असफल रहा। तो वरत्सव सैनिक शक्ति के रूप में क्यों है अमेरिका का? अमेरिका इतना शक्तिशाली क्यों है सेना की दृष्टि से? क्या उसके वरत्सव की विशेषता है? ये सब बातें हम इस सैनिक शक्ति के अर्थ में पढ़ेंगे। हेगेमनी वरत्सव का इंग्लिश में जो वर्ड है उसके लिए हम हेगेमनी शब्द यूज़ करते हैं। अब ये हेगेमनी जो शब्द है इसकी जड़ें प्राचीन यूनान में है। प्राचीन यूनान ये मतलब कि राष्ट्र था यूनान, प्राचीन में नगर राज्य हुआ करता था जो काफ़ी प्राचीन था, सबसे पहले अस्तित्व में आया था जब से विश्व राजनीति की शुरुआत हुई थी। इस शब्द को किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है, यानी कि यूनान में इस शब्द का प्रयोग किया जाता था कि जो राज्य सबका नेतृत्व कर रहा है या अपना प्रभुत्व सब पर जमाए हुए है, वो उसके लिए हेगेमनी शब्द का उपयोग होता था। और हेगेमनी का मतलब होता है वरत्सव। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। एथेंस जो है वो यूनान की राजधानी थी, तो एथेंस की प्रबलता अन्य राज्यों पर थी, अन्य राष्ट्र राज्यों पर थी, अन्य नगर राज्यों पर थी, इसलिए उसके प्रयोग शक्ति को दिखाने के लिए हेगेमनी शब्द यूज़ किया जाता था, जिसका अर्थ होता था वरत्सव। इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल से है। हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। उस समय जो यूनान को सैनिक शक्ति उसकी थी, उसके लिए हेगेमनी शब्द यूज़ किया जाता था। आजकल अमेरिका के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में यूनान जितना शक्तिशाली था सैन्य शक्ति के रूप में, आज अमेरिका को वही स्थान विश्व राजनीति में प्राप्त है। क्या आपको ऐसा की याद है जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही थी? बिल्कुल आपको पता होगा। जब लेसन हमने शुरू किया था तो 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, आयशा, जाम्बू, आंद्रेई। इन तीनों में जो लड़की आयशा थी उसकी एक टांग हमले में जाती रही थी। अमेरिका ने एक मिसाइल दागी थी, इराक में वो बगदाद में कहीं छुपी हुई थी, तो वो खेल रही थी, तो उसकी एक टांग चली गई थी। यही है वह सैन्य वरत्सव जिसने उसकी आत्मा को तो पंगु बना दिया, लेकिन उसके शरीर को पंगु, आत्मा को तो नहीं पंगु बना पाए लेकिन उसके शरीर को ज़रूर पंगु बना दिया। यानी कि एथेंस की जो प्रबलता थी वही अमेरिका को आज है, और अमेरिका ने जो हमला किया था वहाँ उस समय उससे उसके शरीर को जो है वो पंगु बना दिया था।
अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बड़ी चली सैन्य शक्ति है। आज अगर अमेरिका की ताकत है तो उसकी सैनिक शक्ति उसके लिए जिम्मेवार है। अपने आप में सैनिक शक्ति अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। अनूठी इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। अमेरिकी सेना से टकराने की हिम्मत पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। कहीं भी पूरे विश्व में अपना निशाना साध सकता है। एकदम सही समय पर अचूक और घातक वार करने की क्षमता उसके पास है। यानी कि सही और अचूक उसका जो निशाने हैं वो अचूक होते हैं। सही समय पर सही जगह पर जहां वो चाहता है निशाना लगा सकता है। और ऐसा करने के लिए वो अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रख सकता है। यानी कि उसके सेना को उस युद्ध स्थल से काफ़ी दूर रख करके भी वो जो है अमेरिका अपने दुश्मन को हरा सकता है, उस पर निशाना साध सकता है। अमेरिकी सैन्य शक्ति का अनूठापन अपनी जगह है, लेकिन इससे भी ज़्यादा विषमकारी तथ्य है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पासांग के बराबर भी नहीं है। अमेरिका के नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। यानी कि जितना सेना पर पैसा अमेरिका खर्च करता है एक साल में, अब एक तरफ अमेरिका जितना पैसा खत्म करता है उसके बाद अमेरिका से लेकर के नीचे के 12 देश, यानी कि अमेरिका के बाद के 12 देश, सबसे नीचे वाले 12 देश नहीं, अमेरिका को छोड़ के उसके बाद दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, इस तरह के 12 देश मिल करके जितना पैसा अपने 12 देशों का टोटल बजट होता है रक्षा बजट, उससे ज़्यादा अकेले अमेरिका का रक्षा बजट होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें से बहुत ज़्यादा पैसा वो पेंटागन में स्थित अपने रक्षा बजट, जहाँ अनुसंधान और विकास होता है, प्रौद्योगिकी होती है, सेना के लिए नए नए हथियार बनाए जाते हैं, तो वहाँ उनके लिए अमेरिका वहाँ पर इतना पैसा खर्च करता है जितने 12 देश मिलकर के भी नहीं करते। अमेरिका सैन्य प्रौद्योगिकी के मुकाबले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। अमेरिका की बराबरी सैनिक शक्ति के लिहाज से आज विश्व का कोई देश नहीं कर सकता, बल्कि उसके आसपास भी कहीं नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इराक पर हमले से अमेरिका की कुछ कमज़ोरियां उजागर हुई थी। जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ था अमेरिका। बहरहाल अमेरिका की कमज़ोरी को पूरी तरह से समझने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों जीतने, अवरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए किया। इराक के उदाहरण से प्रकट होता है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। यानी कि अमेरिका ने इराक को जीत लिया, सैनिक शक्ति के मुकाबले में तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसकी कमज़ोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई कि वो उसके भूभाग में जो उसके अधीन था इराक के, उसमें कानून व्यवस्था को कायम नहीं कर सका, यानी कि उसके नागरिकों को नहीं झुका सका। तो अमेरिका की सैनिक शक्ति तो उससे प्रदर्शित होती है, परंतु उसकी राजनीतिक शक्ति या कूटनीतिक शक्ति जो थी वो वहाँ पर काम नहीं कर पाई थी। ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें अमेरिका के अलावा जो रक्षा बजट दिया गया है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य व्यय दिया गया है जिसमें 455.9 अरब डॉलर है एक साल का, और 12 देशों का जिसमें स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, ये मिलकर के जितना करते हैं वो है 449.4 करोड़। यानी कि अमेरिका अकेला इन सब देशों से ज़्यादा अपनी सेना पर खर्च करता है। इसलिए अमेरिका की सैनिक शक्ति बेजोड़ है, इसीलिए उसका प्रभुत्व है, वो वर्चस्वशाली बिहेव पूरे विश्व में कर सकता है। तो ये है अमेरिका का सैनिक वर्चस्व। कल हम किसी और वर्चस्व के बारे में बात करेंगे, वो सांस्कृतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है या ढांचागत हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस लेसन को जारी रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।